आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, क्योंकि हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने इकोनॉमी क्या होती है, यानी हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, और हमने पढ़ा था एक तो पढ़ा था हमने अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और एक हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यानी इन दोनों में क्या अंतर होता है, जो बहुत कंफ्यूजिंग था, इन चीज़ों को हमने पढ़ा था। और साथ में हमने पढ़ा था इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, यानी विकास के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था कैसे कैसे काम करती है, विकासशील कौन सी होती है, विकसित कौन सी होती है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो तो जाकर आप देख सकते हैं मेरे इसी चैनल पर। और आपको वीडियोस कैसी लगती है ये कमेंट्स में लिखकर भी बता सकते हैं। पूरी इकोनॉमी इसी चैनल पर कवर कराई जाएगी, चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का हो, चाहे वो कंपटीशन के लेवल का हो, तो सारी इकोनॉमी कवर होगी। आप इसे देखना ना भूलें, मतलब देखते रहे सारी वीडियोस को, सारी वीडियोस कवर की जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं आज? पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, यानी हमारे इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है पूरे विश्व में। पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजी से रिलेटेड सारा काम होता हो। दूसरी होती है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी मतलब समाज से रिलेटेड जो भी काम करेगी। तीसरी होती है हमारी मिली जुली यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित यानी मिली जुली होती है, जिसमें कहीं ना कहीं हमें पूंजीवादी की भी और कहीं ना कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी झलक देखने को मिलेगी। उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम कैपिटलिज्म इकोनॉमी कहते हैं, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी कहते हैं। कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी इसे कहते हैं हम सोशल इकोनॉमी, और इसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिली जुली सरकार जिसे बोलते हैं। जैसे मिली जुली सब्जी बना ली जाती है, वैसे मिली जुली सरकार बनती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम मतलब निकालेंगे सिर्फ पूंजी से। पूंजी यानी कैपिटल से। कैपिटल जिसके पास होगी, अगर आपके पास पैसा होगा, आपके पास पूंजी होगी, आपके पास कैपिटल होगी, तो आप क्या करोगे, आप प्रेफर करोगे मैं खुद का निजी बिजनेस, निजी व्यवसाय खोलूं। निजी व्यवसाय से क्या होगा, आपका खुद का प्राइवेट बिजनेस होगा, आपका खुद का बिजनेस होगा, तो ऑनरशिप आप करोगे, यानी वहां के मालिक आप होगे, और मालिक होगे तो शायद ज्यादा अच्छे से काम होगा और आप ज्यादा उसमें क्या करोगे, अपना काम करोगे। यहाँ पर प्रोडक्शन जो होता है, जो उत्पादन होता है, वो निजी क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है, यानी हस्तक्षेप या इंटरफेयर जिसका होता है वो होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। यानी खुद की, जब देखो अगर आपकी खुद की निजी कंपनी होगी, खुद का बिजनेस होगा, मान लो ए लिमिटेड आपकी कंपनी है, इस ए लिमिटेड कंपनी का नियंत्रण कौन करेगा, भाई आपकी कंपनी है, नियंत्रण आप करोगे, यानी इसमें कंट्रोल कौन करेगा, आप करोगे। रूल्स कौन बनाएगा, आप बनाओगे। रूल्स बनाओगे, मनी कौन कमाएगा, आप कमाओगे, तो आप प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करोगे। यानी सब कुछ रिलेटेड, इस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे, जो भी कुछ होगा, उत्पादन कितना किया जाए, क्या किया जाए, कितनी मात्रा में करें, हम कैसे प्रोड्यूस करें, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन करें, जो तीनों प्रॉब्लम्स आप पढ़ते हो 11th की बुक में कि हाउ टू प्रोड्यूस, हू टू प्रोड्यूस एंड हम व्हाट टू डू प्रोड्यूस जो पढ़ते हैं, यानी किसके लिए, कितना और कितनी मात्रा में हम करें, ये सब हम इस प्रॉब्लम को इस इकोनॉमी में देखने को मिलता है। और इसका सॉल्यूशन कौन करेगा, तो जो उसका ऑनर होगा वो उसका सॉल्यूशन करेगा। जैसे आपको क्या उत्पादन करना है, तो ये आप मार्केट में जाकर देखोगे कि किसकी डिमांड ज्यादा है। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उस चीज का प्रोडक्शन आप बहुत ज्यादा करोगे। अब डिमांड मान लो इस वक्त डिमांड है, ठंड है, तो विंटर सीजन में स्वेटर्स की डिमांड होती है, तो आप सोच सकते हो कि स्वेटर की कंपनी ओपन कर लेते हैं, और स्वेटर की कंपनी ओपन कर हम स्वेटर बनाकर बेच लेते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ मार्केट में डिमांड की बात होगी। अब कैसे उत्पादन करें, तो दो तरह की, यानी हाउ, तो हाउ में दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं। एक होता है श्रम यानी लेबर का यूज कर, और एक होता है टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का यूज कर। तो दो तरह की जब आप चीजें यूज कर सकते हो, मान लो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करो पूरी तरह, और आपके पास पैसा कम है क्योंकि भारत में श्रम जो है वो सस्ते पे मिलता है, यानी लेबर जो होती है वो कम सैलरी में भी काम कर देती है, तो आप लेबर का यूज कर सकते हो। आपके पास पैसा ठीक ठाक है तो दोनों का यूज कर भी आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। और किसके लिए जब वर्ड आता है तो किसके लिए का मतलब होता है, हम किसके लिए, यानी whom to produce, यानी किसके लिए करें, फॉर व्हाट, फॉर whom जब करोगे तो आप उनके लिए करोगे जिनको टारगेट आप कर रहे हो। जैसे ज्यादा हैवी इंडस्ट्रियां जो होती हैं, लग्जरी गुड्स की इंडस्ट्रियां होती हैं, वो ज्यादातर रिच लोगों को क्या करती हैं, टारगेट करती है। जैसे कि आप ऑडी बन रही है तो ऑडी किसको टारगेट करती है, हम लोग तो खरीदेंगे, नॉर्मल लोग तो ऑडी खरीदेगा नहीं भाई, ऑडी खरीदेंगे जिनके पास पैसा
ये कंपनी किसको टारगेट करके बनाएगी, रिच लोगों को टारगेट करते हुए बनाएगी। तो वैसा ही वो प्रोडक्शन करेगी, उसी आधार पर वो प्रोडक्शन देगी, उसी आधार पर ये काम करेगी। तो उत्पादन के जितने भी साधन होंगे यहाँ पर, जितने भी, चाहे हमारे देखो 3 साधन होते हैं, श्रम, पूंजी और भूमि। अगर ये तीनों चीज नहीं है, लेबर, कैपिटल एंड लैंड आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी हाल में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते। तो उत्पादन के ये समस्त साधनों पर किसका किसका अधिकार होगा, तो इन तीनों साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होगा। पूंजीपति का मतलब जो कैपिटल यानी पैसा लगा रहा है उस बिजनेस में, उस पूरे वर्ग का अधिकार उस प्रोडक्शन में होने वाला है। ठीक है, अधिकार किसका होने वाला है, पूंजीपतियों का। और इसमें ज्यादातर ये टारगेट क्या करेंगे, जब खुद का बिजनेस खोलेंगे तो इनका टारगेट होगा कि हम क्या कमा सकें, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें भाई, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होगी वो निजी लोगों की होगी, यानी निजी क्षेत्र में ज्यादा लोग काम करेंगे, तो वहां पर उनका टारगेट क्या होगा, तो प्रॉफिट एट द एंड उनका टारगेट होगा कि रात को जब मैं शॉप बंद करूँ या रात को मेरा जब बिजनेस क्लोज हो तो मेरे अकाउंट में प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा दिखना चाहिए। तो ये होता है उनका टारगेट, लाभ कमाना उनका अनिवार्य एक, और लाभ कमाना उनका एक केंद्र बन जाता है, टारगेट बन जाता है। तो इस अर्थव्यवस्था में ज्यादातर पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है, पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है। इसलिए हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं, जहाँ पर सारा अस्तित्व किसका होगा, निजी क्षेत्र का होगा। ठीक है, इसमें उत्तरदायित्व अर्थव्यवस्था नहीं है, यानी लिबरल इकोनॉमी ही इसे कहते हैं, लिबरल यानी उदारवादी। उदारवादी इकोनॉमी मतलब जहाँ पर डिमांड और प्राइस दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे, जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उस चीज का प्राइस क्या होगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा, और जिस चीज की डिमांड कम होगी उस चीज का प्राइस अपने आप ही कम हो जाएगा। लेट्स सपोज कि सर्दियों में गर्मियों के कपड़ों की डिमांड बहुत कम होती है तो उसके प्राइस कम होंगे, और सर्दियों में गर्मियों में सर्दियों के कपड़ों की डिमांड बहुत कम होती है, इसलिए उसके प्राइस भी कम हो जाएंगे। तो ये कंपनी चलती किस पे है, तो ये वाली अर्थव्यवस्था ज्यादातर डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है, यानी डिमांड जिस आधार पर होगी उस आधार पर ही हम उनकी क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। सप्लाई से ही प्राइस डिपेंड करेगा कि मार्केट में जितना ज्यादा प्रोडक्ट जा रहा है, जितना ज्यादा वहां पर खपत हो रही है, उतनी ही ज्यादा उस चीज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। और ये देखने को कहाँ मिलती है, ज्यादातर ये इकोनॉमी यूएस से यानी अमेरिका में देखने को मिलती है। इस इकोनॉमी में अमेरिका में देखने को ये ज्यादा मिलती है। अमेरिका जैसे एरिया में पूंजीपति क्योंकि ज्यादा है इसलिए वहां ये ज्यादा देखने को मिलती है। अगली इकोनॉमी जो है हम पढ़ने वाले हैं समाजवादी के बारे में, तो देखते हैं इसके बाद समाजवादी इकोनॉमी जो होती है उसमें क्या क्या होता है। समाजवादी इकोनॉमी में यानी साम्यवादी भी इसे बोलते हैं, समाजवादी में क्या होता है, तो समाजवादी में समाज, यहाँ पर समाज वर्ड जो आया, इनका कल्याण करता कौन है, समाज को देखता कौन है। मान लो यहाँ पर बहुत ज्यादा पुअर लोग रहते हैं तो उनकी देखभाल कौन करेगा, आप तो करोगे नहीं, ठीक है, उनकी देखभाल करेगी हमारी गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर उत्तरदायी कौन होता है, तो गवर्नमेंट होती है, यानी सरकार का यहाँ पर नियंत्रण ज्यादा देखने को मिलता है। वर्ड ही है समाज, जो कि एक बहुत ज्यादा ऐसे उससे मिला है जो पूरा तबका मिलकर जो बनता है उसे हम समाज कहते हैं। तो समाज के लिए उत्तरदायी यहाँ पर कौन होगा, गवर्नमेंट होगी, यानी हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर काम करेगी। जब गवर्नमेंट काम करेगी तो क्या वो लाभ के पर्पज से काम करेगी, जैसे कि आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा था, तो हमारी गवर्नमेंट लाभ के पर्पज से काम नहीं करती, हमारी गवर्नमेंट करती है समाज कल्याण से काम। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डीपीएसपी, जो आपने ये देखा होगा, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताते हैं कि हमारे सरकार को क्या कर्तव्य करना चाहिए, यानी उनका क्या कर्तव्य है और क्या उन्हें समाज कल्याण के लिए करना चाहिए, यानी क्या क्या नियम जो है वो लागू हो सकते हैं। बेशक डीपीएसपी न्यायालय में न्याय नहीं है, मतलब विवादित नहीं है, हम न्यायालय में इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट में जब भी संसाधन आ जाते हैं, संसाधन मिल जाते हैं, तो वो कोशिश करती है कि लोगों का समाज कल्याण किया जा सके। जैसे पीडीएस सिस्टम चलाया, जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं था तो बच्चे स्कूल में रुक सके और बच्चों को कुपोषण की बीमारी ना हो, उसके लिए उन्होंने पीडीएस चलाया। जैसे ही गवर्नमेंट में पैसा आ गया, ये संसाधन आ गए, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का काम सिर्फ समाज कल्याण होता है, यानी लोगों का कल्याण कैसा हो सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं कैसे मिल सके, ये सरकार का काम होता है, इसलिए इसमें समाज कल्याण को ज्यादा देखा जाता है।
जैसे आप देखते थे पहले BSNL की एक कंपनी थी, जो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। वो कंपनी तब तक चल रही थी जब तक सरकार के पास पैसा था। धीरे धीरे ये MTNL में कन्वर्ट हुई और आज ये कंपनी समाप्त हो चुकी है। और जियो, ठीक है, और आप बात करें तो एयरटेल, इन लोगों ने इनकी जगह ले ली। इन्होंने सस्ते दर पर क्या किया है, यहाँ पर देखो प्राइवेट कंपनी भी देखने को मिलेगी, ऐसी बात नहीं इसमें प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट भी है, लेकिन उसका नियंत्रण कौन कर रहा है, तो नियंत्रण हमारी गवर्नमेंट कर रही है। यानी उसको देख कौन रहा है, उसके कंट्रोल, उसके नियम और रेगुलेशंस कौन बना रहा है, तो वो हमारी गवर्नमेंट बनाती है। तो ये BSNL का काम पहले था गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कंपनी ही चलती थी। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लें, USSR जब विघटित हुआ था 1991 में, उससे पहले वहां पर कौन सी अर्थव्यवस्था थी, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को ही हम समाजवादी भी कहते हैं। यानी वहां पर पूरी तरह कंट्रोल किसका था पहले, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल था पूरी तरह। जब उसके बाद विघटित हुआ, जब USSR 15 गणराज्यों में फिर से विभक्त हो गया और जिसका सबसे बड़ा गणराज्य रूस बना, तो इसने भी साम्यवादी को अपनाया, लेकिन उतने ज्यादा स्तर पर नहीं अपनाया जितना होना चाहिए था, जितना पहले USSR के स्तर पर था। ठीक है, ये थी हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर ज्यादातर क्या देखा जाएगा, समाज कल्याण को प्रेफर दिया जाएगा, ना कि लाभ को प्रेफर दिया जाएगा। ठीक है, और लोगों के समाज कल्याण होगा तो उस देश में ये ऐसे देशों में ज्यादा कारगर होगी जहां पर पुअर यानी लोग, गरीबी बहुत ज्यादा हो। जिस स्तर पर गरीबी होगी ज्यादा, तो उस स्तर पर समाज लोगों का कल्याण ज्यादा कर पाएगा। लेकिन गरीबी का स्तर अगर ज्यादा बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा ज्यादा नहीं आएगा और वो समाज कल्याण इतना ज्यादा नहीं कर पाएगी। इसलिए धीरे धीरे जब भारत ने देखा कि हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये होता है, तो अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दिक्कत ये है कि पूंजीपतियों की ज्यादा चलती है। अब हमारे यहाँ पर तो अगर अमीरी 20% है तो गरीबी 80% है, तो भाई ये 20% लोग ही काम कर पाएंगे, इनको ही क्या मिलेगा, इनको ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पैसा है, इसलिए अपनी कंपनी खोल सकते हैं। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, पैसा है, अपने एम्प्लॉयमेंट खोलेंगे तो इनके पास ज्यादा पैसा आएगा और ये एक दिन इतने ज्यादा मील हो जाएंगे कि ये बहुत ज्यादा डाउन होकर रह जाएंगे। जबकि समाजवादी अपनाते हैं तो सारा अधिकार गवर्नमेंट का चला जाएगा। फिर गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा, जो पैसा अच्छा खासा टैक्स आता है वो इन वाली कैटेगरी से आता है। जब टैक्सेस ज्यादा आएगा तभी तो ये समाज कल्याण कर पाएगी। तो हमने इसलिए ये भी नहीं अपनाया, तो हमने इसका एक बीच का रास्ता निकाला कि हम मिली जुली सरकार यानी मिली जुली अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, जिसका नाम दिया हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या नाम दिया, नाम दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसे मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा, तो कुछ जगह हमें पूंजीवादी की और कुछ जगह हमें समाजवादी की दिखेगी। यानी कुछ पूंजीवादी की भी चीजें ले लेंगे और कुछ हम समाजवादी की भी ले लेंगे, यानी दोनों को ले लेंगे तो मिला जुलाकर हम अच्छी खासी इकोनॉमी चला सकते हैं, अच्छी खासी हम अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोग्रेस यानी गति तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पब्लिक सेक्टर की जैसे BSNL है वो भी चल रही है, और प्राइवेट सेक्टर की जैसे जियो है, जैसे कि एयरटेल है, जैसे कि आइडिया है, ये भी चल रही है। तो भाई दोनों मिलजुल कर काम करेंगे, देश को प्रगति पर ले जाएंगे। जिसे लाभ कमाना है वो लाभ कमाए, जिसे समाज का कल्याण करना है वो समाज कल्याण करे। इससे क्या होगा, जब ये लाभ पर ज्यादा ध्यान देंगी, निजी कंपनियां लाभ कमाएंगी और ये समाज कल्याण करेंगी, तो हमारी प्रगति अच्छे से चलेगी। क्या होगा, जो पूंजीपति थे जिनके पास पैसा था वो पैसा बहुत कमाते जाएंगे और उसमें से टैक्सेस के नाम पर हमें किसे देंगे, जाकर गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अब जब ये टैक्सेस के नाम पर ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे, किसको पे करेंगे भाई, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। जब ये टैक्स पे होगा, ये टैक्स पेयर ही तो गवर्नमेंट के फंडों को भरेंगे और बाकी और तरह के भी मतलब लिया जाता है, ऐसा और तरीके से भी लिया जाता है, वो हम टैक्सेशन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि टैक्स ले लिया और इस टैक्स के फंड से इन्हें मान लो रोड बनवानी है, तो गवर्नमेंट रोड कहाँ से बनवाएगी, जब खुद के पास पैसा नहीं होगा। जब यहाँ से आएगा तभी तो वो रोड में बनने में जाएगा, तभी तो कोई बिल्डिंग बनवानी है बिल्डिंग बनेगी, तभी तो लोगों को PDS सिस्टम दिया जाएगा, तभी तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट कम कर या फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, तभी तो लोगों को स्कूल्स में फ्री एजुकेशन दी जाएगी, तभी तो ये समाज कल्याण हो पाएगा। इसलिए हम दोनों को मिला जुला कर रहे थे, यानी भारतीय जो है वो बहुत दिमाग चलाते हैं, तो हमने सोचा था कि ना पूंजी ना हम समाजवादी बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। जिससे क्या होगा, यहाँ पर
लोग अगर निजी कंपनियां होंगी तो आगे निवेश भी होगा, निजी कंपनी होंगी तो निवेश भी होगा, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जब हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारे भारत में मान लो ये कंपनी खोली है ए लिमिटेड, जब ए लिमिटेड में भारत की यूएसए कंपनी ने पैसा लगाया, इसे लगा कि ये कंपनी थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर सकती है, तो जब इसने पैसा लगाया यानी निवेश किया तो इस निवेश के कारण इस कंपनी का जो अस्तित्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ जब 50 लोग काम करते थे अब यहाँ 100 लोग काम करने लगेंगे, यानी एक्स्ट्रा 50 को क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। अब ये कंपनी जब 50 क्विंटल रॉ मटेरियल यूज करती थी, अब 200 क्विंटल यूज करती है, तो 150 क्विंटल जो एक्स्ट्रा लगने वाला है वो भारत से ही लिया जाएगा। तो भारत का यहाँ उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ जाएगा जो कच्चा माल देता है, ठीक है। जब ये उत्पादन क्षेत्र बढ़ेगा तो यहाँ पर लोगों के पास पैसा आएगा, जो जो रोजगार में लगेगा सबको पैसा आएगा, सबके पैसा आएगा तो सबकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। क्रय शक्ति का मतलब होता है कि उनकी खरीदने की परचेजिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा वो क्या कर जाएगी, ग्रोथ कर जाएगी परचेजिंग पावर। जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तभी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, हमें डिमांड भी तो बढ़ानी है तभी तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। सप्लाई भी बढ़ जाएगी यानी आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, 200 लोगों का काम मिल रहा था 200 को मिलेगा, प्रोडक्शन और होगा 400 को मिलेगा, प्रोडक्शन और होगा और ज्यादा मिलेगा, और इस दौरान आप हमारी जीडीपी में ज्यादा योगदान दोगे। जैसी जीडीपी ग्रोथ करेगी देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था भी ग्रो कर जाएगी, हमारी इकोनॉमी बहुत वाइड हो जाएगी और हम जो है अच्छे उस पर हम अच्छे लेवल पर आ जाएंगे। इसलिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ये था पूरा प्रोसेस मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का। ये अगर दोनों सेक्टर साथ में चलेंगे तो हम जो हमारे पीछे रह रहे लोग हैं उनको भी हम साथ में लेकर चल पाएंगे। तो इस वजह से हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था से सारा काम किया, ठीक है। तो ये थी हमारी अर्थव्यवस्था के प्रकार। आप बताइएगा जरूर वीडियो देख के कि आपको कैसे लगी, समझ में आया नहीं आया, और वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।